उत्तर प्रदेश में अगले ही साल 2027 में चुनाव है और आपने कुछ ही दिन पहले एमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी बीएसपी के कुछ नेताओं से बातचीत चल रही है। उनकी कोशिश है कि यूपी में बीएसपी और एमआईएम को एक मंच पर लाकर मुस्लिम दलित के एक मजबूत कॉम्बिनेशन के साथ कैसे सत्ता तक पहुंचा जाए। हम इसी पर बात करेंगे। अगर शौकत अली एमआईएम और बीएसपी को एक मंच पर लाने में कामयाब होते हैं तो यूपी की सियासत पर क्या फर्क पड़ेगा। इसे समझने के लिए हमें यूपी की मुस्लिम और दलित आबादी को समझना होगा। यूपी में दलितों की आबादी 21% के आसपास है और 84 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित वोटर्स 30% के आसपास हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो 110 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित सीधे तौर पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसी के साथ यूपी में मुस्लिम आबादी 20% के आसपास है, जो कि 120 सीटों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। इन 120 सीटों में मुस्लिम आबादी 30% से 50-55% के आसपास मौजूद है, जो सीधे तौर पर सत्ता का खेल बदल सकते हैं। एमआईएम और बीएसपी का ये प्रयोग अगर सफल होता है, ये दोनों एक मंच पर आने में कामयाब होते हैं, तो 110 सीटें दलितों की और 120 सीटें मुस्लिमों से प्रभावित 110 प्लस 120 इन दोनों को जोड़ते हैं तो 230 सीटें बैठती हैं और बहुमत के लिए 204 सीटें चाहिए सरकार में आने के लिए। अगर एमआईएम और बीएसपी एक मंच पर आते हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं तो बीएसपी आसानी से सरकार बना सकती है और एमआईएम भी यूपी में मजबूत दावेदारी के साथ सत्ता में भागीदार बन सकती है। बस देखना आपको ये है कि क्या बीएसपी और एमआईएम साथ आते हैं या नहीं आते हैं। मैंने जो आपको 110 सीटें दलितों की और 120 सीटें मुस्लिमों की बताई हैं, मैं आपको उनको क्षेत्र के हिसाब से डिवाइड करके एक एक सीट के लिए हम एक एक चीज को बताएंगे। तो इसी चीज को देखने के लिए आप बने रहें हमारे चैनल टॉक टू एमएम के साथ। आपके लिए हम यूपी की राजनीति से जुड़ी एक एक चीज को लेकर आते रहेंगे